हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग जुड़ रहे हो साइंस स्टडी बाय योगेश सिन्हा के साथ। मैं बताने जा रहा हूँ जीवाणु भोजी के बारे में। ये मेरा बीएससी फर्स्ट ईयर का जो है सेकेंड वीडियो है, जो बॉटनी का है। इसमें जो है मेरा टॉपिक है जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी आखिर होता क्या है? जीवाणु भोजी वे होते हैं जीवाणु भोजी वे होते हैं जो जीवाणु का भक्षण करते हैं, अर्थात ये विषाणु हैं और ये जीवाणु हैं। तो ये विषाणु इस जीवाणु को क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। तो यही क्या कहलाता है? ये जीवाणु भोजी, अर्थात एक विषाणु दूसरे जीवाणु को भोजन बनाता है, इस कारण यह क्या कहलाता है? जीवाणु भोजी, अर्थात जीवाणु का भक्षण करने वाला ही क्या कहलाता है? जीवाणु भोजी कहलाता है। ये ई कोलाई क्या करता है? जो ई कोलाई होता है जिसमें संक्रमणकारियों को कोलीफोज या कोलीफेज कहलाता है। इस प्रकार बहुत से जो जीवाणु होते हैं, जैसे नीलहरी शैवाल और कवक, एक्टिनोमाइसीट्स पर जो है संक्रमण करते हैं, जिसको हम साइनोफेजेस कहते हैं। साइनोफोज या साइनोफेजेस किसको कहा जाता है? साइनोफेजेस। ये साइनोफेजेस जो है कवक है, शैवाल है, शैवाल है और माइसीट्स, ये सभी चीज़ पर जो है जो विषाणु हैं, जिसको हम जीवाणु भोजी कहते हैं, ये माइसीट्स जो है इस पर जो है संक्रमण करते हैं, और संक्रमण करने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है? जो है साइनोफेजेस बोला जाता है। अब हम देखते हैं इसकी जो है संरचना। इसकी जो संरचना कैसे होती है? जो संरचना है सिर के आधार पर है, अर्थात जिसको हम हेड बोलते हैं, ग्रीवा जिसको हम नेक भी बोलते हैं, और तीसरा है पुंज। पुंज हो जाता है टेल, और आधारी प्लेट है बेजल प्लेट, पुच्छ तंतु है टेल फाइब्रिस। ये जो है 5 चीज़ों से मिलकर जो है जीवाणु भोजी का निर्माण हो जाता है। तो हम एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। पहला जो होता है हमारा सिर। जो सिर होता है, ये सिर जो हेड है, ये जो हेड दिख रहा है वो क्या होता है? ये जो हेड है, अधिकांश जो सिर है, ये सिर क्या होता है? बहुफलकी है, विषम फलकी है, ये प्रिज्माप भी होता है। यानी कि इसको बोल सकते हैं बहुफलकी, बोल सकते हैं विषम फलकीय और प्रिज्माप भी होता है। इसके बारे में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जो सिर होता है हेड, विषम फलकीय, विषफलकीय है, विषफलकीय, प्रिज्माप से मिलकर जो है ये क्या कहलाता है? इसमें जो है सिर में पाया जाता है, सिर में जो है ये पाया जाता है। और इसमें जो है कैप्सिड जो है एक बाहरी खोल के रूप में रहते हैं। यहाँ पे जो कैप्सिड है, ये जो कैप्सिड है एक बाहरी खोल के रूप में जो है ये पाया जाता है, और जिसके अंदर क्या होते हैं? ये छोटे छोटे डीएनए, छोटे से छोटे डीएनए होते हैं। और इसमें क्या होते हैं? T4, जो T4 प्रकार की क्या पाए जाते हैं? इसमें T4 प्रकार के जो है कोलीफेज, जिसको हम जीवाणु भोजी, कोलीफेज जिसको हम जीवाणु भोजी कहते हैं, जीवाणु भोजी भी कहते हैं। ये द्विसूत्री जो है डीएनए का बना होता है, द्विसूत्री जो है यहाँ पे जो है डीएनए का जो है बना होता है। और दूसरा है हमारा जो है जो ग्रीवा है, ग्रीवा जिसको हम क्या बोलते हैं? नेक। ये ग्रीवा जो होता है, जो ग्रीवा है, ये ग्रीवा क्या हो जाता है? ये ग्रीवा
ये जो ग्रीवा है ये कैसा होता है, सिर तथा पूंछ को भी जोड़ता है। जो ग्रीवा है यहाँ पे जो ग्रीवा है सिर भी हो जाता है और पूंछ, ये सब पूंछ को जोड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीवा, जिसको नेक या पोलार, जिसको नेक या कोलार बोलते हैं। यहाँ पे जो कोलार अर्थात ग्रीवा है सिर भी हो जाता है, यहाँ पे जो है कोलार है ये सिर तथा पूंछ को जो है जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। इसका यही काम होता है, जिसको गोलाकार एक चक्ति के रूप में यहाँ पे पाया जाता है। अब आता है हमारा जो पूंछ है, ये पूंछ क्या करता है, एक नली के समान होता है। ये जो पूंछ है, ये जो है पूंछ है एक नली के समान होता है और इसमें 8 प्रकार की जो प्रोटीन से बनी अति संकुचनशील खोल से ये घिरी होती है और पूंछ के इस खोल में जो है 24 रिंग, ठीक 24 जो है रिंग पाया जाता है और रिंग पाने के साथ साथ इसमें कुल इसकी जो लंबाई है 110 नैनोमीटर तथा चौड़ाई जो है 35 नैनोमीटर होती है। ग्रीवा के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ, सिर तथा पूंछ को जोड़ना। और तीसरा जो है पूंछ, ये पूंछ में क्या पाया जाता है, नली आकार। ये जो पूंछ है इसमें जो है नली आकार पाई जाती है, ठीक नली आकार हो जाती है, नली आकार होती है। प्लस दूसरा क्या है इसमें 24 रिंग भी पाया जाता है। अब इसमें अब आता है बेजल। जो बेजल प्लेट है, इस बेजल प्लेट की रचना जो होती है षटकोणीय के रूप में पाई जाती है। यहाँ पे जो षटकोण है, एक षटकोण यहाँ पे दिखाया गया है, ये षटकोणीय के रूप में यहाँ पे पाई जाती है। इसमें जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पेग या स्पाइक्स, पेग या स्पाइक होती है। इसको हम यहाँ पे पेग या स्पाइक जो है यहाँ पे बोला जाता है, जो टेल के रूप में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। क्योंकि अब जो जीवाणुभोजी होती है वे क्या करते हैं, इसको जो आधारी जो प्लेट होता है ये पोषण प्राप्त करने हेतु आधारी जो प्लेट हो जाता है, यहाँ पे इसका जो काम है आधारीय प्लेट जो क्या करता है, पोषण प्राप्त करने के लिए जो है जीवाणु से जो है चिपकने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, अब इससे से नीचे अब देखते हैं कि हमारा जो 5वां नंबर है ये पुच्छ तंतु आखिर होता क्या है। पुच्छ तंतु जो होता है ये 6 कोनों से जो है मगड़ी नुमा टांगे, ये 6 कोण है, 1 2 3, ये 6 कोनों से जो है एक मगड़ी नुमा एक टांग, यहाँ पे मगड़ी नुमा एक टांगे के रूप में पाई जाती है, जिसको हम पुच्छ तंतु कहते हैं। अब यही पुच्छ तंतु यहाँ पे लिख देता हूँ, पुच्छ तंतु जो होते हैं टांग के रूप में इसका जो कार्य है, पहला जो कार्य हो जाता है, जैसे कि ये जो है जीवाणु की सतह से चिपकता है, जीवाणु यहाँ पे लिख देता हूँ, जीवाणु सतह से चिपकने में मदद करता है। और जो दूसरा पॉइंट है ये और क्या करता है, ये एंजाइम जो है क्या करता है, स्त्रावित करता है, जिससे कि ये जीवाणु भित्ति के लाइन में जो है सहायक होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इनमें जो है स्त्रावित एंजाइम हो जाती है और जीवाणु भित्ति की जो है लाइन में जीवाणु भित्ति
जीवाणु भित्ति के लयन मतलब लाइसिस, इसको बोल सकते हैं लाइसिस में मदद या सहायता करता है। और देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, एक बार फिर से रिपीट। जो है सिर होता है, यहाँ पे जो हेड है छोटे छोटे कैप्सिड से मिलकर जो है बना होता है, जिसके अंदर डीएनए होता है, और इस डीएनए में जो है ये ग्रीवा पाया जाता है जो सिर तथा पुंज को जो है जोड़ने का काम करता है। अब इसके जो है बाइंडिंग जो पॉइंट्स होते हैं ये 6 अर्थात षटकोणीय होते हैं, जिसको बेजल प्लेट बोलते हैं, जो कि है चिपकने में जो है किससे जीवाणु से चिपकने में मदद करता है। अब ये टांगे जो स्पाइक से यहाँ पे टांगे पाई जाती है, यही टांगे जो होती है एक मकड़ीनुमा संरचना दिखाती है, जो एंजाइम भित्ति के लाइन में और जो है जीवाणु की सतह से चिपकने में मदद भी करता है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं डायग्राम, नोट्स और बीएससी फर्स्ट ईयर से जुड़ी जानकारी भी अवेलेबल कराता हूँ। थैंक यू।